तो नमस्कार बच्चों, आप लोगों का स्वागत है पढ़ने क्लासेस में। मैं सौरभ कुमार आप लोगों को इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th के लिए जो है हिंदी में बोर्ड एग्जाम के लिए जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ है उसके बारे में बात करने वाले। और वो चीज़ है क्या? तो बच्चों वो चीज़ है पत्र लेखन। ठीक है, क्या है? पत्र लेखन। अब देखिए एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में जो है पत्र लेखन दो तीन टाइप पूछा जाता है। जैसे किसी जो है भाई के पास, मामा के पास, चाची के पास, भैया के पास, पिताजी के पास, माताजी के पास, बहन के पास, फुआ के पास, इस प्रकार जो है एक पत्र होता है, उसको कहा जाता है पत्र लेखन। ठीक है। और एक होता है जो जो है आधिकारिक पत्र होता है, जैसे कि प्रधान अध्यापक के पास लिखेंगे। जैसे कि किसी जो है विभाग के पास, शिक्षा विभाग के पास, जैसे कि लिखेंगे किसके पास, तो जो है बिजली विभाग के पास लिखेंगे, तो उस प्रकार जो है पत्र को कहा जाता है आधिकारिक पत्र। ठीक है। और जो है उसको लिखना बहुत बहुत ही जरूरी चीज़ है। ठीक है। तो कुछ कुछ जो है बात हम टिप्स आपको ध्यान जो है टिप्स देंगे। इसके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ कुछ टिप्स देंगे। ठीक ना। जो है आप जो है जब भी पत्र लिखे तो पत्र लिखते समय आप लोग किन किन जो है गलतियों को ध्यान में रखें, ताकि जो है नंबर जो है हमारा कटे नहीं। ठीक है। तो पहला बात ये होना चाहिए कि जो है पेपर सिंगल होना चाहिए। पेपर सिंगल का मतलब होता है जिस पेपर में हम जो है पत्र लिखने वाले हैं, उस पेपर में पत्र के सिवाय कोई और चीज नहीं लिखा होना चाहिए। ठीक है, पहला बात ये है। ठीक है। और दूसरा बात जब इधर से लिखते साथ साथ जो है इधर नहीं पहुंचाना, ना इधर सटा होना चाहिए, ना इधर सटा होना चाहिए। ठीक है, इस बात को भी अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। चलिए कुछ इस टाइप का जो है मॉडल सेट से ही क्वेश्चन लेते हैं। बिहार बोर्ड के जो है मॉडल सेट 2025 का ही है, जो कि इंटरनेट पर दिया गया है, तो आप इससे हम जो है क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है ना। इससे जो है क्वेश्चन क्या कर रहा है, छात्र संवाद उम्मद लिखने के लिए कर रहा है इसमें। तो दूसरा सेट लाते हैं। दूसरा सेट दादाजी के पास पत्र लिखना, दादाजी के पास में लिखना भी। ठीक है ना। संवाद लिखते हैं लिखा हुआ है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मॉडल सेट न्यू जो है मॉडल सेट जारी किया है, उसी में हम क्वेश्चन को ढूंढते हैं। ठीक है, ताकि जो है उस प्रकार से क्वेश्चन कुछ न कुछ मिल जाए। अधिकतर जो है पत्र लेखन ही दिया गया है। क्या बोलते हैं, भाई के पास, दादा के पास, मित्र के पास, यही सब लिखा गया है। संवाद बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो हम जो है इस वीडियो में पहले बात करेंगे किसके बारे में, पत्र के बारे में। उसके बाद संवाद के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। चलिए, इसमें तो क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला, लेकिन हम जो है क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, जो कि कहीं न कहीं आपके लिए भी बहुत जरूरी क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन को हम लिखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन यह रहेगा, अपने प्रधानाध्यापक अध्यापक के पास एक पत्र लिखे, आवेदन पत्र जिसको बोलते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर आवेदन दे देते हैं। आवेदन पत्र लिखे जिसमें अपनी परीक्षा शुल्क शुल्क माफ करने की करने के बारे में बोले। जो है इस प्रकार से लिख देते हैं। ठीक है, या चर्चा करें, आप इस टाइप से कुछ भी लिख सकते हैं। एनी डाउट? नो डाउट बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए
इस प्रकार जब भी क्वेश्चन आपको अधिकारिक पत्र मिले, आवेदन पत्र मिले, तो उसमें जो है आप हमने क्या बताया था, उस पेपर में कुछ नहीं लिखने वाला, सिर्फ और सिर्फ आवेदन ही पत्र लिखे, बाकी इधर पेपर के इस छोर और पेपर के उस छोर तक जो है आवेदन पत्र को सटने नहीं दे। ठीक है, चलिए लिखते हैं। जब भी प्रधानाध्यापक के पास या किसी बड़े अधिकारी के पास या बैंक में या दफ्तर में कहीं पर लिखा जाता है, तो उनका जो है कुछ ना कुछ नाम होता है। जैसे शिक्षा विभाग में लिखा जाएगा तो सेवा में शिक्षा विभाग महोदय, या जैसे बिजली ऑफिस में लिखाया जाएगा तो जो है वहाँ पर लिखाया जाएगा सेवा में बिजली विभाग महोदय। जैसे जो है बैंक में लिखाया जाएगा तो वहाँ पर लिखाता है सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय। ठीक है, इस प्रकार से कुछ ना कुछ लिखाता है प्यारे बच्चों, तो आप उस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर प्रधानाध्यापक है तो यहाँ पर लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। आपके अगर जो हेडमास्टर या जो जो भी प्रिंसिपल है, अगर महोदया ही है तो महोदया भी लगा सकते हैं, यानी जो है मैम है तो वहाँ पर लगा सकते हैं। उस प्रकार से आप अपना स्कूल का नाम लिख दीजिए, जो भी है स्कूल नेम है, यहाँ पर जो है आप स्कूल अपना नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, हम अपना स्कूल का नाम हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद विषय लिखिएगा। विषय जो है आपको क्वेश्चन में ही दिया रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा तो इसमें क्या रहेगा, परीक्षा शुल्क माफ करना। ठीक है, तो उसके बारे में जो है टीचर को पत्र लिखना, तो यहाँ पर लिखेंगे परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में इधर सटने नहीं देंगे, फिर नीचे आ जाएंगे। ठीक है, या परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु ये भी लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे यहाँ पर महाशय, इसके नीचे आ जाएंगे सीधा सीधी महाशय। ठीक है, यहाँ पर कोमा। फिर थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर लेंगे, सविनय नम्र निवेदन है कि सविनय नम्र निवेदन है कि मैं कुमार। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा मैं, अपना नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर वर्ग वर्ग लिख दीजिएगा, फिर खंड लिख दीजिएगा, खंड जो भी सेक्शन है आपका। फिर जो है क्रमांक लिख दीजिएगा। अगर आप लड़का हैं तो छात्र का क्रमांक कितना का छात्र हूँ। आप लड़की हैं तो छात्रा हूँ। ठीक है, मैं जो है क्रमांक मैं नाम लिख दीजिएगा, मैं सौरभ कुमार वर्ग 10 खंड डी रोल नंबर 7 का छात्र हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जब भी परीक्षा शुल्क माफ करने जो है कराना है तो आपको थोड़ा ना थोड़ा जो है आपके परिवार की स्थिति को बताना पड़ेगा। ठीक है, ताकि जो है टीचर समझ सके। तो इसलिए यहाँ पर हमने जो है हम लिखने का तय ये किया है कि जो है यहाँ पर लिखेंगे मैं एक गरीब गरीब परिवार से हूँ, और मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं, जिसके कारण जो है कहीं न कहीं परीक्षा जो है फीस जमा करने में कठिनाई होती है। ठीक है, इस प्रकार से हम लिखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं मैं एक गरीब परिवार से हूँ बाहर से हूँ, और मेरे पिताजी के पास उतना उतना देखिएगा स्पेलिंग थोड़ा सा अच्छे से। ठीक है, उतना आर्थिक आय नहीं है कि मैं परीक्षा थोड़ा सा शुद्ध हिंदी। ठीक है, परीक्षा शुल्क
जमा कर सकूं, जमा कर सकूं। ठीक है, लेकिन मैं परीक्षा देना देने देना देना चाहता हूँ। क्या लिखा हमने? मैं गरीब परिवार से हूँ और मेरे पिताजी पास के पास उतना आर्थिक आय नहीं है कि मैं परीक्षा शुल्क जमा कर सकूं, लेकिन मैं परीक्षा देना चाहता हूं। अब देखिए जो है विद्यार्थी अपना इच्छा जाहिर कर चुका है कि जो हम परीक्षा देना चाहता हूं, और जो है परिवार की स्थिति भी बता दिया है। तो आप लिख देंगे, अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि अब जो है मेरी समस्या का समाधान करने की कृपा प्रदान करें। ठीक है, अतः एक इसके नीचे में, ठीक है, अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मेरी समस्या का समाधान करने की कृपा प्रदान करे। ठीक है, अब जो है विद्यार्थी अपना बोल चुका है। अब यहाँ पर लिखा जाएगा आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका आज्ञाकारी छात्र। यहाँ पर थोड़ा सा 100 धन्यवाद लिख दीजिएगा, क्योंकि इससे जो है कहीं न कहीं बेटर लगता है आवेदन पत्र। ठीक है, 100 धन्यवाद। नाम फलना, जो भी नाम है, उसके बाद वर्ग, दिनांक, दिनांक बोलते हैं, लिख दीजिए, कोई टेंशन नहीं। क्रमांक सब ऐड कर दीजिए। ठीक है, खानून जितना है सब कुछ ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये था जो है इस प्रकार से जो है लिखा जाता है। माना कि अगर कहीं बोले कि जो है आप जो है बैंक में लिखिए, जो आपको जो है कहीं कहीं अकाउंट जो है आपका खाता बंद हो चुका है, उसके संबंध में जो है आप लिखिए बैंक जो शाखा प्रबंधक के पास पत्र। यहाँ लिखाएगा सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय। ठीक है, बैंक का नाम लिख दीजिएगा यहाँ पर। विषय जो है बंद खाता को चालू करवाने के संबंध में महाशय सविनय नम्र निवेदन है कि मैं खाता धारक नाम अपना जो है बैंक अकाउंट डिटेल्स का खाता धारक हूँ, आपके बैंक का खाता धारक हूँ। मेरा बैंक अकाउंट जो है कुछ सालों से ना उपयोग करने की वजह से बैंक का जो है खाता बंद हो चुका है, जिसे मैं जो है फिर से पुनः जो है चालू करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो अतः श्रीमान से निवेदन है कि जल्द से जल्द मेरा खाता जो है चालू करने की कृपा प्रदान करें। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। ठीक, आपका उसमें जो है आपका विश्वासी लिखा था। जैसे यहाँ पर प्यारे बच्चों आपने क्या लिखा, आपका आज्ञाकारी छात्र। यहाँ पर जो है आपका विश्वासी नाम, खाता धारक नाम, खाता जो है खाता संख्या, उसके बाद लिखा है आधार संख्या, मोबाइल नंबर, उसके बाद लिखा है दिनांक। ठीक है, इस इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक ना, चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दे, और जो है इस वीडियो को जल्द ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।